खचाखच भरा हुआ है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है। आवाम भी अपने काम खुद करती है, खाना खाने के बाद उसके बर्तन भी खुद उठा के दें। पहले से टांग टूटी हुई है, ऊपर से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना। और हमारा मन किया कि इस तरह का हल्का फुल्का कुछ। तो हमारी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। कोना में सोच रहा हूँ कि मैं हैंड ग्लोव पहनूं। ये ब्लू जो है ना आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली है सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता आ चुका है। वही नाश्ते में मेरे पास होता है हमेशा जो ना एक ब्रेड होती है, उसके बाद मुझे ना ये देसी चाय जो होती है वो पसंद है, वो और फिर अंडा जो ना बना हुआ होता है, लेकिन इस टाइप का बना हुआ होता है, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज वगैरह उस पर एक डली हुई होती है। तो करते हैं अल्लाह के नाम से आज के व्लॉग को शुरू और मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब ये जो इस तरफ वाला दरवाजा आपको नजर आ रहा है, ये हमारा स्टोर है, खचाखच भरा हुआ है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ये पीछे जाता है, यहाँ बेडरूम तक जाता है, पीछे तक है लंबा सा। अब मुझे ना शर्ट इस्त्री करनी है, ये शर्ट है ग्रीन वाली, तो वहां से मैं इस्त्री निकालता हूँ और इस्त्री करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा, भरा रहता है खचा खच। जैसे यहाँ पे आटा पड़ा हुआ है, नीचे कोक के टिन पड़े हुए हैं, यहाँ पे पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, फिर यहाँ पे पड़े हुए हैं छोले और टमाटो के टिन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारी बैग्स पड़ी है। ऊपर आपको किचन टॉवल ज्यादातर पड़े होंगे, खचा खच यहाँ पे पूरे बैग्स भरे हुए हैं। फिर यहाँ पे ये बैग पड़े हुए हैं इसके हॉस्पिटल के जो मुझे मिले थे मेडिसिन वगैरह, वो पड़ी है। तो खैर निकालते कोशिश करते हैं भाई, इस्त्री यहाँ से निकालते हैं। इस्त्री की टेबल। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम खुद करूँ, उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो भाई डॉक्टर ने कहा हुआ है, दूसरी बात ये है कि मुझे अपने आप को मोबिलाइज करना है। अगर यूके का वजीर आजम अपने घर के काम खुद करता है, अपने काम खुद करता है, तो यहाँ की आवाम भी अपने काम खुद करती है। यहाँ पर कोई किसी का मुलाजिम नहीं होता। होटल रेस्टोरेंट में जाए तो खाना आपने खुद उठाना है, फिर खाना खाने के बाद उसके बर्तन भी खुद उठा के देने। तो यूके का यही निजाम है कि अपने काम खुद करो। दोस्तों इस घर के अंदर लगभग मैं 4 साल रहा हूँ, तो 4 साल के बाद हम ये घर छोड़ के ईस्ट लंदन जा रहे हैं। इस वक्त हम साउथ लंदन में रहते हैं। तो आजकल हमारे घर पे ना सफाई का और सारे वो काम चल रहे हैं जो शिफ्टिंग में होते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको ये मैं बताता चलूँ कि पहले मैं भी ईस्ट लंदन में रहता था। दोस्तों वो जो ऊपर बोतल पड़ी है ना बीच वाली, ये मुझे उठानी है। अब क्यों उठानी है ये अभी मैं आपको बताता। अब यहाँ पर ये मेरी हरकतें चेक करें। एक पहले से टांग टूटी हुई है, ऊपर से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना और इस तरह के खतरे मोल लेना। तो दोस्तों ये थी वजह, ये जो बोतल में कह रहा था ना उठाने की, तो इस बोतल को मेरा इरादा है ये जो जगह है ना हमारी विंडो, इसमें रख देते हैं। ये बोतल इसमें डाल के, बेसिकली ये बांस के तरह का एक प्लांट है, ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे ना, बहुत यहाँ पे। ये बेसिकली ये है इंडोनेशिया और थाईलैंड और अपना फिलिपीन, इस साइड का ये प्लांट है। चाइना में ज्यादा होता है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ना इसको मैं सामने जो खिड़की है वहाँ पे रख दूँ, इसके बीच में रख देता हूँ। में रख देते हैं ना, प्लांट के बीच में। प्लांट जो ना बहुत खूबसूरत लगेगा। ये हमारी खिड़की है, यहाँ पे रिवाज है कि खिड़कियों में ना प्लांट वगैरह रखे जाते हैं। जैसे ये हमने ना मनी प्लांट रखा हुआ है, यहाँ पे खिड़कियों में प्लांट वगैरह रखे जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब जैसे ये बेजिल है, अब हमारे बेजिल ने ना फ्लावर भी दिए, तो ये हमने अपनी खिड़की को थोड़ा सा सजा के रखा हुआ है।
दोस्तों इस वक्त लंदन में शाम का टाइम है और हमारा मन किया कि इस तरह का हल्का फुल्का कुछ ट्राई किया जाए। और सामने टीवी चल रहा है और मेरे चैनल पे जो कमेंट्स करते हैं उनमें से एक ये चैनल है जिसका नाम है सिंधी हाउस वाइफ। अच्छा चैनल है, आप इसको देखिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस तरह से मैं सब दोस्तों की वीडियोस बारी बारी लगाता रहूंगा। आज शाम का हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं, जैसे ये इनको पता नहीं पापड़ कहते हैं आई थिंक। और ये तो गार्लिक ब्रेड जो है वो है गार्लिक ब्रेड। फिर यहाँ पे हमारे पास सॉस है और फिर हमारे पास थोड़े से समोसे हैं और हमारे पास थोड़ी सी वेजी है, तो पोटैटो वेजी। तो हमारी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह रखता हूँ, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, तो भाई इसको साफ करना है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे ना ऑनियन जो है वो काफ़ी बुरी कंडीशन में है, पड़े पड़े। तो इसको ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं हैंड ग्लोव्स पहन लूँ, मुनासिब नहीं कि मैं ये बेसिकली ऑनियन यहाँ पे पड़े पड़े थोड़ा ख़राब हो गए। मैं हैंड ग्लोव्स लाया हूँ, वो पहन के फिर साफ करेंगे। तो मैं इसमें ना डायरेक्ट हाथ डालना नहीं चाह रहा। एक तो ये मैं घी डबल आया था, देसी घी, ऊपर नीचे ऐसे रबर का ढकना लगा होता है, पूरा मेटल का है ये। इसमें घी लेके आया था, मैं खोला था इसको हमने, लेकिन ये यूज़ नहीं किया मैंने। पता नहीं क्यों मुझे वहम होता रहा ना, तो वहम हुआ तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। आज इसको भी फेंक देते हैं, इसको भी फेंक देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये पड़ी है एक, क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो, भी फेंक देते हैं। और ये है हमारी जिंजर, ये सही है, ये खराब नहीं है। ऑनियन पड़े हुए कुछ, ये सही है। और गार्लिक, आई थिंक गार्लिक खराब है ये। और ये वाली गार्लिक सही है। और ये जो है ऑनियन, ये पड़े पड़े यहाँ पे खराब हो गए, तो इनको आज हम थ्रो कर देते हैं। इसके अंदर ना कचरा काफ़ी हो गया था, इसके अंदर काफ़ी कचरा हो गया। आज मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेते हैं। फिर ऑयल पड़ा है, ऑयल को ना हम उस वाली दूसरी वाली बोतल जो उसमें डाल के इस डब्बे को भी फेंक देते हैं आज। दोस्तों इसको ना मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। वैसे इसको मैं वॉश कर सकता हूँ, लेकिन वॉश नहीं कर रहे, बस इसको थोड़ा सा टिश्यू के साथ क्लीन कर लिया मैंने। ये सारा कचरा इसमें इधर कर लिया। तो दोस्तों अभी देखिए ये थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज हो गया है। और यहाँ पे हमारा आटे का डब्बा रखा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। तो बाकी ये जो कचरा है इसको हम फेंक देंगे। दोस्तों हम जो ना घर ये चेंज कर रहे हैं, साउथ लंदन से हम जा रहे हैं ईस्ट लंदन, तो कोशिश के जल्दी जाएंगे। तो हम पूरे घर की सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम चल रहा है। जैसे ये किचन जो है ना, किचन का ये क्या कहेंगे, बर्नर, इसको भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम इससे साफ़ कर रहे हैं। तो सफाई हमारी जारी है। नीचे ये कचरा, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये बैग्स इधर सफाई हो रही है, तो ये इधर डालते जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और इसको अभी फेंकेंगे, साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। ये भी पूरा ना ऑयली लगा हुआ है, तो इसको भी क्लीन करेंगे हम। और फिर उसके बाद ये जो हमारी विंडो है इसको भी क्लीन करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि ये स्टील का है, तो ये आसानी से क्लीन हो जाता है। और उसको ना हम लोग करते ही रहते हैं 2-4 दिनों में ना बर्नर को। यहाँ पे ऐसा होता है कि पूरा घर जो ना वो साफ किए जाते हैं। यहाँ पे बिजली की इंस्पेक्शन वाले आते हैं, यहाँ पे गैस की इंस्पेक्शन वाले आते हैं, यहाँ पे काउंसिल की इंस्पेक्शन वाले आते हैं, फिर सिक्योरिटी के आते हैं। फिर जो रिस्क होता है, जैसे गैस बढ़ जाती है ना, घर में गैस हो जाती है, तो उसकी भी आते हैं। ये इंस्पेक्शन होती रहती है यहाँ पे घरों में ना। तो उसको आज डीप क्लीन कर रहे हैं हम लोग। इसका ये वॉश हो गया, ये अब ये भी करने बाकी है। तो जनाब कचरा फेंकने आया हूँ। ये ब्लू जो ना आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली है रिसाइकिल। और उधर जो नज़र आ रही है उनमें हमें कचरा फेंकना है। वो सामने जो नज़र आ रही है इनमें फेंकना। जनाब ये है कचरे का फिर, तो ना इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने कचरा। तो
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो का जिक्र भी मैं अपनी वीडियो में करूं और आपकी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट्स कर दें। आप कमेंट्स करके बता दें कि आपके चैनल का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डालना है, हम डाल देंगे। तो जनाब कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके कीमती फीडबैक का इंतजार रहेगा।